अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो आज अज़ान अरहम, अब्दुल हादी और अरहम स्कूल गए हुए हैं। असल में अब्दुल हादी का रियल नेम मोहम्मद हादी है, जो पेपर्स में लिखा हुआ है। घर में हम उसे अज़ान कहते हैं। तो वो दोनों स्कूल गए हुए हैं और जैनी उठी है और इसको नहला के अभी केले दिए थे खाने के लिए। और इसको जब भी नहलाओ ज़रा ठंड हो तो इसका मसला ही रहता है, इसकी आंखों में पानी देखे कैसे आ रहा है। ये बीमार हो जाती है, सर्दी से बहुत लगती है। बड़ी नाजुक सी मेरी बेटी है, तो इसके लिए बड़े टोटके करने पड़ते हैं सर्दियों में। तो आप लोगों को अगर कोई पता है इस के बारे में कोई इलाज जो कि जिससे फ़ौरन ठीक हो जाए तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। इसको नहलाते जाओ तो एक तो इसकी आंखों से पानी नहीं रुकता और इसको फ्लू हो जाता है फ़ौरन से। जितना मर्ज़ी ठंड से बचा लो, लेकिन ये इसकी तबीयत लाजमी ख़राब होती है। तो आज मैं आपसे ना ज़ैनब की स्टोरी शेयर करूँगी, ज़ैनब पैदाइश से लेके अब तक की। तो ये आप जानते होंगे कि मेरी बेटी डाउन सिंड्रोम है। तो ये जब पैदा हुई थी तो डॉक्टर्स ने हमें नहीं बताया था कि ये डाउन सिंड्रोम है, और ना रिपोर्ट्स में, और ना ही ये एकदम से फेस देख के तो हमें लगती थी। ये तकरीबन जब 4-5 दिन की हुई है तो मैं बैठो बेटा, इधर बैठ जाओ ना। अच्छा, 4-5 दिन की हुई है तो एक दिन मैं वैसे इसके कपड़े चेंज कर मैं इसके जो है ना कपड़े चेंज करवा रही थी, तो वैसे ही मेरी ना साइड से इसके फेस पे नज़र पड़ी ना, तो मुझे कुछ डाउट हुआ कि इस बच्ची को कोई मसला है ना। तो मैं फिर वो ख़ुद से भी इसे छुपाने लगी। माँ हूँ, ज़ाहिर आप समझ सकते हैं कि माँ एकदम से ये चीज़ एक्सेप्ट करना माँ के लिए बहुत मुश्किल है। मैंने बड़ी मनतों मुरादों से ये मांगी है। मेरे पहले 2 बेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हर बेटे की दफ़ा मुझे यही उम्मीद थी कि अल्लाह पाक मुझे बेटी देगा, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ है बेटियों का। सिर्फ मुझे नहीं, हम 6 बहन भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और 6 के 6 को बेटियों का शौक़ है, और अल्हम्दुलिल्लाह सबके घर बेटियाँ हैं। मुझे भी इसी तरह शौक़ था। मैंने भी बहुत दुआएं मांगी अल्लाह पाक से, और अल्लाह से ये मैंने ली, मिन्नत करके अल्लाह की मैंने बेटी ली। ये देखा कैसे पानी आ रहा है इसके आँखों से। तो जब ये पैदा हुई तो एक तो हाँ जो है ना, ये सोई बहुत रहती थी। ये 18-18 घंटे हमें रिस्पॉन्स ही नहीं करती थी, बिल्कुल सोई पड़ी रहती थी। हालांकि न्यू बॉर्न बेबी जो होता है वो हर आधे घंटे के बाद जो है ना वो उठता है, उसे फीड चाहिए होती है। तो ये 18-18 घंटे इसको मैं ज़बरदस्ती उठाऊँ, किधर इसके मुंह में दूँ, तो ये इसकी ज़ुबान जो है ना तालू के साथ लगी होती थी और ये मुंह ही नहीं खोलती थी। और सोई ऐसे होती थी कि इसको अक्सर कोई चूंटियाँ काटे ना ऐसे जिस्म पे, तब भी ये हिलती नहीं थी। और पानी के छींटे इसके मुंह पे मैं मारना शुरू होगी परेशानी से कि ये क्यों ऐसे करती है। तो ये पानी के छींटे मारने के बावजूद भी ये उठती नहीं थी। तो फिर डॉक्टर्स के पास में लेके गई, इसे चेक करवाया। चाइल्ड स्पेशलिस्ट है यहाँ पे पेशावर रोड पे, बहुत अच्छे। उनको चेक करवाया तो उन्होंने मुझे बोला कि ये, उन्होंने इसके ब्लड टेस्ट किए और उन्होंने बोला कि ये सोई नहीं रहती, ये बेहोश रहती है। इसका शुगर लेवल बहुत लो है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेरा भी शुगर लेवल बहुत लो था और मैं दिन में 3-3 4-4 दफ़ा बेहोश हो जाती थी, पता ही नहीं। जी जनाब, बीच में कॉल आ गई थी। फ़ोन पे ही बनाती हूँ मैं वीडियो, तो फिर बीच में कोई कॉल आ जाए तो फिर वीडियो जो है ना वो रुक जाती है। तो मेरी वजह से इसका भी जो है ना शुगर लेवल लो था। और ये तकरीबन जो है ना मुझे डॉक्टर ने उस टाइम बहुत जो है ना, उनके अलावा भी मैंने 1-2 डॉक्टरों को और चेक करवाया, और उन्होंने मुझे बहुत डरा दिया ना कि ये बच्ची जो है ना वो डबल टाइम लेगी, बल्कि ट्रिपल टाइम लेगी बड़ा होने में, और बाकी बच्चों से ये बहुत स्लो होगी। और ये एक डॉक्टर ने तो यहाँ तक बोल दिया कि ये जो है ना चलने में इसको 7 से 8 साल का अरसा लग सकता है कि ये चले। और मैं फिर घर आके मेरा वही बस हमारा जो अल्लाह के साथ रुजू,
क्योंकि डॉक्टर्स तो खुदा नहीं होते, क्योंकि हर डॉक्टर का अपनी अलग से बात थी। एक डॉक्टर बीच में मुझे ये भी मिला कि वो कह रहा था कि ये बच्ची बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, इसका कोई ज़्यादा मसला नहीं है। क्योंकि जो डाउन सिंड्रोम होते हैं उनके हाथों पैरों में भी मसला होता है और उनके हार्ट का भी मसला होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसे और कोई मसला नहीं था, इसके सिर्फ फेस फीचर से डॉक्टर कह रहे थे। तो फिर मैंने अल्लाह से रुजू की, मैंने रात को मैंने जैनमाज़ बिछाई, सबको सुला के, और मैंने अल्लाह से लगाई कि या अल्लाह मैंने तुझसे मांगी है, तूने दी है मुझे और तू मुझसे भी कर सकता है, तो बस मुझे मेरी बेटी को ठीक कर दे, बस तू सब कुछ कर सकता है, बस मेरी बेटी को ठीक कर दे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्ची मेरी जो है ना, वो पहले तो कुछ अर्सा इसकी ग्रोथ नहीं हुई, 1.5 साल तक इसकी ग्रोथ, या ये कि ये बैठना तो शुरू हो गई थी लेकिन ये अपने बाजू नहीं उठाती थी। 1.5 साल की बच्ची ठीक ठाक चलती दौड़ती फिरती बातें भी करती है, लेकिन ये नहीं बढ़ रही थी। इसको अगर खाने की भी कोई चीज़ पकड़ाओ हाथ में तो ये हाथ आगे नहीं करती थी, और ये रोना शुरू हो जाती थी कि ये शायद कोशिश करती थी और इससे हाथ जो है इसके मूव नहीं करते थे जी। तो उसके बाद कुछ वक़्त हम पे ऐसा आया, 1.5 साल की ये थी, पौने 2 साल तकरीबन थी, कुछ वो ऐसा वक़्त हम पे आया, अल्लाह पाक वो वक़्त किसी पे ना लाए। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुसीबतें हम पे से टली, और माशाल्लाह मेरी बच्ची ने ग्रो करना शुरू किया, और ये ना सिर्फ चीज़ पकड़ना शुरू होगी बल्कि इसने 2 माह के अंदर क्रॉलिंग शुरू कर दी, और उसके बाद महीने के बाद इसने खड़ा होना शुरू किया, और साथ ही इसने चलना, 2 साल और 1 माह की थी तो इसने चलना भी शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और बोलती ये ऐसे ही थी जैसे अब ये आवाज़ें निकालती है, ऐसी ही, सिर्फ ऐसे ही बोलती थी, और कोई बात नहीं करती थी और ना कोई बात समझती थी। तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता ये बात समझने लगी, अपनी बात समझाने लगी। अब तो माशाल्लाह से ये थोड़ा बहुत बोलती भी है, मामा, भाई, अम्मी, तो बहुत सारे लफ्ज़ बोलती है, और उम्मीद है इंशाल्लाह ये और भी आगे इंशाल्लाह जल्दी बाद अपना जुमला कंप्लीट बोलना शुरू हो जाएगी अल्लाह पाक के करम से। जैसे अल्लाह पाक ने पहले अल्हम्दुलिल्लाह इसे काफ़ी बेहतर कर दिया, अल्लाह पाक और मज़ीद इसे बेहतर करेगा इंशाल्लाह। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश और मुतमईन हूँ कि मेरी बच्ची जो है ना वो नॉर्मल लाइफ की तरफ आ रही है। तो अल्लाह पाक सब बच्चों को जो इस तरह के थोड़े डिसेबल है, या मैं इसे डिसेबल नहीं बोलती, तो अल्लाह पाक सब बच्चों को जिनको थोड़ी बहुत कोई तकलीफ़ है, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे और अपने माँ बाप की आंखों की ठंडक बनाए। तो ये बच्ची मेरी जो है ना रहमतों से बड़ी रहमत है, ये बच्ची मेरी अल्लाह का दिया हुआ तोहफ़ा है मेरे लिए। और ये पता है आपको, ये छोटी ईद वाले दिन पैदा हुई है, और ये मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे ईदी दी है, ये मेरी ईदी है, मेरे लिए अल्लाह की तरफ से आई हुई ईदी है ये। और इसके आने से ना बहुत सारी मुश्किलात मेरी दूर हो गई हैं, और बहुत सारी ऐसी जगहों पे जहाँ पे मैं कहीं मुश्किल में फंस जाती हूँ तो वहाँ से अल्लाह पाक मुझे ऐसे निकाल लेता है, पता भी नहीं चलता, ऐसे अल्लाह रास्ते बना देता है। कुछ मुझे अल्लाह पाक अपनी माँ की दुआओं की बदौलत, और कुछ मुझे इस बच्ची की वजह से अल्लाह पाक जो है ना मुश्किलों से निकाल लेता है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी आज की वीडियो यहीं तक है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी, और अगर आपको पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी। और मैं असल में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होती हूँ कि सिंगल मदर हूँ, मैंने माँओं ने सिर्फ घर संभालना होता है और बच्चे संभालने होते हैं, और उनके पास टाइम नहीं होता, और मैंने इनके बाप वाला काम भी करना है और इनकी माँ वाला भी करना है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि मैं कितनी मसरूफ़ होती हूँ और वीडियो क्यों नहीं बना सकती। फिर भी कोशिश करती रहती हूँ कि वीडियो बनाऊँ, लेकिन बीच में आजकल थोड़ा सा मसला चल रहा था, इस वजह से कोई वीडियो नहीं काफ़ी टाइम से आई। और अब पूरी कोशिश करूँगी, एक तो इसकी नोज़ी पूरी कोशिश करूँगी कि वीडियो जो है ना बनाया करूँ, क्योंकि
क्योंकि इसमें मेरा फ़ायदा है, मेरी बच्ची का फ़ायदा है। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी बेटी के लिए मुझे सपोर्ट कीजिए। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़ैनब के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिए। ज़ैनब जैसे और बच्चों के लिए भी बहुत सारी दुआएं कीजिए। और किसी के हक़ में की हुई दुआ पहले अपने हक़ में कबूल होती है और फिर वो अगले के हक़ में कबूल होती है। ऐसे ही बद्दुआ का भी अमल है कि जब आप किसी के लिए बद्दुआ करते हैं तो पहले वो आपके हक़ में कबूल होती है और फिर अगले के हक़ में होती है। तो हमेशा सबको दुआएं देनी चाहिए, खुशियाँ बांटनी चाहिए। चलें, आज की वीडियो यहीं तक है। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और मैं मज़ीद अपनी वीडियोस को कैसे बनाऊँ, किस तरह बेहतर करूँ, आप ये भी बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ज़ैनब के लिए और इस जैसे बच्चों के लिए बहुत सारी दुआएं मेरी तरफ से भी और सब आप सब भी कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।